हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एरे और इसका हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और इसका एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे वीएस कोड के साथ, ताकि आपको ज़्यादा पता चले कि व्हाट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे, बाद में इसका एक कोड लिख लेंगे। तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एरे। तो an array in C++ or be it in any programming language is a collection of similar data items stored at contiguous memory location। हम यहाँ पे C लैंग्वेज की बात करें या फिर C++ की बात करें या फिर जावा की, तो यहाँ पे जो एरे है वो एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम है स्टोर एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। जो एरे है वो एक कॉन्टिजियस मेमोरी अलोकेशन है। और हमने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट कैन बी एक्सेस रेंडमली यूजिंग इंडिकेट्स, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ एन एरे। हम एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर है उसको रेंडमली कहीं पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। दे कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एक्सेट्रा ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। जो यहाँ पे एरे है, जिस टाइप का एरे होगा, यानी कि हमारा एरे इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा और कैरेक्टर होगा। तो सपोज हमारा एरे कैरेक्टर टाइप का है तो वो एरे जो है वो कैरेक्टर स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर स्टोर करेगा। तो इसका हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे, यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हमने यहाँ पे स्टोर किया है, और यहाँ पे इंडेक्स वाइज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एरे इंडेक्स। यानी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 50, 1 इंडेक्स पे है 20। और हम यहाँ पे अब देखते हैं मेन पॉइंट हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो memory or storage is allocated to use the data and access function defined in the class you need to create a object। जब हम यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे उसको कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। अगर हमको मेमोरी अलोकेट करनी है डेटा मेंबर को, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का। वो तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे C++ के रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, और यहाँ पे हमने इजी शॉर्ट वीडियो को भी अपलोड किया है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो लिखा है क्लास का नेम और हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, और हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है देखो इस तरीके से। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट का क्लास है, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है STU साइज ऑफ 5, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टूडेंट क्लास का, और यहाँ पे STU हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। और यहाँ पे हमने लिखा है स्टोरिंग मोर देन 1 स्टूडेंट डेटा, लेट्स एज्यूम देयर इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट डेटा STU ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 स्टूडेंट का डेटा हम इस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी। हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स, यानी कि STU ऑफ 0, STU ऑफ 1, STU ऑफ 2 और यहाँ पे 4 तक, यानी कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट के। और यहाँ पे सपोज वेरिएबल हो गए, स्टूडेंट में रोल नंबर होगा, नेम होगा और परसेंटेज हो गए, तो हम कितने भी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोडिंग। तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड में। तो यही सेम एग्जांपल हम लेंगे, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे स्टूडेंट वाला ही एग्जांपल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश इंक्लूड, सबसे पहले तो हेडर फाइल आएगी, और हेडर फाइल होगी IOStream, और हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे एक हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं जिसका नेम होगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स होगी। तो वेरिएबल हम सपोज यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर रोल नंबर,
और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक रोल नंबर और नेम ही लिया है, बाकी हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिए। और यहाँ पे हमारे पास पब्लिक में मेथड होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड। सबसे पहले हम बनाएंगे सेट डेटा। सेट डेटा जो है वो क्या करेगा कि जो वैल्यू है रोल नंबर और नेम, ये वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो हम रोल नंबर में यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर रोल नंबर, और इसको हम स्टोर कर देंगे रोल नंबर वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, तो इसमें स्टोर हो जाएगा। और हमें नेम को भी स्टोर करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर नेम। और नेम को हमें किस में स्टोर करना है, नेम वेरिएबल में। तो हम सी इन का यूज़ करेंगे और इसको हम नेम में स्टोर कर देंगे। एक और मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे जो होगी प्रिंट डेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड प्रिंट डेटा। और ये जो मेथड है वो क्या करेगी कि जो भी हमने यहाँ पे एरे के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जितने भी स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर की, वो सभी प्रिंट होनी चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे सी आउट का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, बाद में हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया नेम को प्रिंट, और लास्ट में एंड एल यानी कि न्यू लाइन। तो ये हमारा क्लास हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है मेन फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे क्लास का नेम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट STU, और यहाँ पे इसके अंदर हमें यहाँ पे साइज़ लिखनी है। तो साइज़ हम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं साइज ऑफ, हम यहाँ पे कर देते हैं हमें 3 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमें यहाँ पे कौन से फंक्शन को कब कॉल लगाना है और किस तरीके से लगाना है, वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली फॉर लूप का यूज़ करना है। तो फॉर हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, और i को हम कर देंगे प्लस प्लस। और ये फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, STU ऑफ i, यानी कि हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे। तो i क्या होगा, पहले 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे STU ऑफ i डॉट, हम यहाँ पे कॉल कर देंगे सेट डेटा को, और यहाँ पे सेट डेटा को कॉल लग जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, और वापस से हमें फॉर लूप चलाना है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, और इस बार हम यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, और i को हम कर देंगे प्लस प्लस। अब हमें किस फंक्शन को कॉल करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे STU ऑफ i डॉट प्रिंट डेटा। जो प्रिंट डेटा मेथड है जो कि स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करेगा, उसको हमें अब कॉल करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है रेडी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और ये सही से वर्क कर रहा है तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एम्प्लॉय का डिज़ाइन करना है। तो एम्प्लॉय में क्या होगा, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को आपको क्रिएट करना है, और यहाँ पे सेट डेटा और प्रिंट डेटा भी करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाए या फिर कोई इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम रन करके देखते हैं हमें कोई एरर मिल रही है या फिर नहीं। ये हमारा प्रोग्राम सही है, अगर ये सही से वर्क कर रहा है दैट्स फाइन, और यहाँ पे ऑल सेट। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है इंटर रोल नंबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर 1, और यहाँ पे नेम में हम लिखेंगे ABC। इंटर रोल नंबर 2, नेम में हम लिखेंगे XYZ, और यहाँ पे रोल नंबर 3, और इस स्टूडेंट का नेम होगा PQR। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जो भी एलिमेंट स्टोर किए थे, यानी कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, उसका डेटा हमें प्रिंट होके मिल रहा है। यानी कि रोल नंबर 1 और नेम है ABC, रोल नंबर 2 नेम है XYZ,
रोल नंबर 3 और नेम है PQR। आप इस तरीके से जितने चाहो उतने स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपने एम्प्लॉय का प्रोग्राम लिखा है तो आप जितना चाहो उतना एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक बेनिफिट है हमारे लिए और इसका यूज़ भी करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।